जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं एक नवीन कथा जयंत की। जयंत कौन है? जयंत इंद्र का बेटा है। उसे अभिमान है कि मैं देवराज इंद्र का बेटा हूँ और राम की महिमा को समझ नहीं पाता है। इसलिए वो माता सीता के साथ एक गलती कर बैठता है और उसका क्या परिणाम होता है, आइए जानते हैं अपनी इस कथा के माध्यम से। बाबा गोस्वामी जी द्वारा रचित मानस के माध्यम से। जब सभी लोग चले गए तो प्रभु अपनी पर्णकुटी में आ गए। एक बार भगवान ने पुष्प बहुत सारे चुनकर लाए और उन पुष्पों से सीता जी के लिए आभूषण बनाए हैं। प्रभु राम ने स्वयं अपने हाथों से और सीता जी को पहनाए हैं। माता बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। उसी समय जब जयंत ने ये देखा तो उसने कहा कि मैं इनकी वीरता देखूंगा। और क्या करता है जयंत, आइए जानते हैं। एक बारी चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहराए प्रभु सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। स्फटिक की शिला पर। इससे एक और वृत्तांत याद आता है मित्रों। कहते हैं जब आपका कोई कार्य ना बन रहा हो तो आपको स्फटिक धारण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि स्फटिक पर बैठने से आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। जब माता सीता का हरण हो गया है, प्रभु घूमते रहें, पूरे रोते हुए घूमते रहें। आगे वर्णन आएगा, बने रहिएगा, देखिएगा। अत्यंत दारुण दुख देने वाला वर्णन आएगा। तो प्रभु घूमते रहे हैं, माता सीता का कहीं पता ही नहीं चला है। लेकिन जब सुग्रीव के पास गए हैं तो वहां पर जब फटिक शिला बैठे दो भाई, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं इस फटिक की शिला में जब दोनों भाई बैठे हैं, तब सुग्रीव ने अपनी सेना को बुला करके आदेश दिया है कि जाओ माँ जानकी का पता लगाओ। तो मित्रों, यहाँ पर स्फटिक का इतना बड़ा महत्व दिखाया गया है, इसलिए आपके पास स्फटिक अवश्य होना चाहिए। मित्रों, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस जीवन की व्यस्तता की भाग दौड़ में हम सब भूल जाते हैं। तो स्मरण कराया है, केवल मात्र स्मरण कराया है। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बेखा। सट चाहत रघुपति बलि देखा, जिम पिपीलिका सागर थाहा। महामंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा। मुड़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक संधाना। जयंत इंद्र का बेटा, उसने सीता को जी को देखा तो वह मोहित हो गया। कहने लगा इनको तो मैं ले आऊँगा। और जा करके उसने कौवे का रूप बनाया है। कौवे का रूप बना करके उसने बहुत मूर्खता की है और रामचंद्र जी से बैर करके भी बहुत बड़ी वीरता ली है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि वह एक चींटी की भांति है और उस चींटी की भांति है जो समुद्र की थाह पाना चाहती है कि समुद्र की कितनी गहराई है, इसको जानना चाहती है। तो जयंत की स्थिति उस प्रकार से है, मेरे बाबा बताते हैं।
वह प्रभु राम जहाँ माँ जानकी के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ बैठे थे आया और माता जानकी के चरणों में चोंच मारकर डूब गया। प्रभु ने जब सीता माता की चरण में से रुधिर बहते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वहीं से उन्होंने एक सीख उठाई, एक तिनका उठाया है प्रभु ने और तिनके को धनुष पर संधान करके छोड़ दिया और वह तिनका जयंत के पीछे पीछे, नुकीला तिनका जयंत के पीछे पीछे कौवे के रूप में ना, और वो इधर उधर भागता हुआ घूम रहा है उससे बचता हुआ। मित्रों आइए जानते हैं आगे क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ। जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि क्या होता है, इसलिए इस पावन पवित्र गंगा में गोते अवश्य लगाते रहिएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय।